हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे बीच हैं अमित अग्रवाल। अमित ने हमारे साथ ग्रुप 1 सीए इंटर का एग्ज़ाम दिया था और इनके लॉ के अंदर 82 मार्क्स हैं। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे कि इनका 82 मार्क्स लेने के या लॉ में 82 जैसे मार्क्स स्कोर करने की पीछे स्ट्रेटेजी क्या रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमित, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो 82 मार्क्स इन लॉ, Yes. क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी 82 मार्क्स के लिए? सर बेसिकली जब आप क्लास में जब पढ़ाते थे तो क्लास ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं होता था कि बस हो गया, साइड बाय साइड घर पे जाके एक बार रात को वही चीज़ आपने जो पढ़ाया वो खुद रिवाइज करता था। और ऐसा नहीं होता जैसे आप क्लास में जब पढ़ाते थे तो एक खुद के नोट्स जो होते हैं ना, आप जो पढ़ा रहे हो वो साइड बाय साइड खुद स्क्रिबल करते थे क्लास के अंदर ही बैठ के। तो वो फिर अब आपने जो पढ़ाया वो बुक की लैंग्वेज था, अब जो स्क्रिबल हमने करा वो खुद की लैंग्वेज में किया, वही जाके मतलब अपने लैंग्वेज में आपने छोटे से नोट्स बनाए साथ में। तो मतलब आपका शुरू से तरीका रहा है पढ़ने का, ये डेवलप किया इंटर में आके आपने पहली बार डेवलप किया तरीका। तो ये रिवीजन कब, मतलब साथ साथ कर रहे थे आप? यस सर। तो आपने एक ग्रुप दिया, कितना समय मतलब आपको लगा रिवीजन करने में? एक्चुअल में आपने 6 महीने रिवाइज किया कि छोड़ कर रहे थे? सर एक्चुअली मैंने फर्स्ट ट्राई तो यही किया था कि मैं बोथ ग्रुप्स के लिए जाऊंगा। लास्ट अक्टूबर नवंबर तक मेरा यही प्लान डिसीजन था कि मैं बोथ ग्रुप जाऊंगा। बट ड्यू टू माई रेगुलर कॉलेज तो मैं वहाँ लास्ट डेज में कुछ हमारा असाइनमेंट्स के लिए इशू आ गया था। आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो? जी। तो हमको वहाँ जाना पड़ गया था, तो फिर मेरे को वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा कि बोथ ग्रुप्स नहीं क्लियर हो पाएंगे। तो देन आई डिसाइडेड कि अगर मैं सिंगल ग्रुप दूंगा तो फिर मैं लॉ में अच्छे से एक जो ग्रिप होगी वो करूंगा। तो फिर मैंने उसी हिसाब से। तो आपने लगभग कितना समय रिवाइज किया घर बैठ के? एक हमारी जो फर्स्ट रिवीजन थी वो तो साइड बाय साइड जो चल रही थी आपके साथ चली थी। फिर मैंने सितंबर एंड से चालू किया था लॉ दोबारा रिवाइज करना सेकेंड टाइम, जो कि मेरी चली थी अराउंड 1 मंथ चली थी। फिर उसके बाद जो थर्ड रिवीजन थी वो मैंने की थी, हमारा जो एग्जाम था वो 11 जनवरी से था, तो लास्ट जो 10 डेज थे उसके अंदर मैंने थर्ड रिवीजन जो चालू करी। तो मतलब मोटा मोटा आपने 3 रिवीजन करी, मतलब रिवीजन भी गिनूं तो एक तो क्लास वाली हो गई जी, इसके बाद आपने मोटा मोटा 2 रिवीजन और करी। तो मतलब अक्सर बच्चे कहते हैं कि एक ग्रुप वाला बच्चा 5 बार रिवाइज कर लेता है, 7 बार। तो 5-7 बार नहीं चाहिए, और सब्जेक्ट भी करें, मतलब और सब्जेक्ट भी होते हैं, तो 7 का मतलब 2 बार सफिशिएंट हो जाता है, 2 बार में इनफ हो जाता है। अच्छा, फिर आपका पढ़ने का मतलब स्टाइल क्या रहा? आपने मेरी बुक्स फॉलो करी? यस सर। चार्ट्स फॉलो करे? क्लास में जो हमने थोड़े बहुत नोट्स बनाते हैं वो फॉलो किए? किस तरह से चलता था? तो सर जैसे आपकी 2 बुक्स थी, एक जो जिसमें आपने पूरा कंसेप्ट वाइज लगा रखे थे और एक जो आपकी चार्ट बुक थी। तो सर आप क्लास के अंदर तो जैसे मेन जो डिटेल बुक होती थी वो रेफर करते थे। तो अब हमें पता चल जाता था कि ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा रिपीटेडली आस्क किया गया, तो वही चीज़ हम चार्ट्स के थ्रू रिवाइज कर लेते थे घर पे जाके। तो जो फिर जो खुद के नोट्स होते थे और जो चार्ट्स थे उनके थ्रू मैंने एक जो लैंग्वेज हमें चाहिए होती है पेपर में राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, वो चार्ट्स के थ्रू मतलब आपको पेपर के लिए चार्ट सफिशिएंट लगे? हाँ। उसके अंदर कुछ एडिशनल करना पड़ा अपनी तरफ से? नो सर, चार्ट से काम चल गया अपना पूरा का पूरा। और लास्टली जो बच्चा अक्सर पूछता है, टेस्ट। सर बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि भाई लॉ के अंदर जो हमें मेन चाहिए वो हमारे को राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, और वो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी सिर्फ तभी आएगी अगर आप टेस्ट दोगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे क्या है आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मेरे इतना स्कोर कर रहा हूँ, या मेरे को आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ अगर 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 2.5 कितने पे मिल रहा है और 3.5 कितने पे मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हो आप। तो और सेक्शन नंबर जो बेसिकली सब बच्चों को डाउट रहता है कि हाँ भाई सेक्शन नंबर याद करने हैं, रूल नंबर याद करने हैं, वो आपको खुद को ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं इस इतने क्वेश्चंस के अंदर मैं सेक्शन नंबर रिवाइज कर सकता हूँ, इतने में नहीं कर सकता। तो वो एक आप लेके चल सकते हो कि हाँ आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो याद होता चला जाएगा। और कमिंग टू एक लास्ट बात, लास्ट डे स्ट्रेटेजी, जो वो 1.5 दिन का समय होता है कि जैसे कहते हैं ना मेक एंड ब्रेक हो जाता है, अक्सर आपको लगता है कि वहाँ पे पूरा रिवाइज हो गया था पूरा वहाँ पे? सर मैं बेसिकली बोलूँ तो हमारा जो जैसे लॉ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक अदर लॉज और एक जो कंपनी लॉज है। तो जो कंपनी लॉज था वो तो हमारे को फिर भी काफ़ी लेंथी टॉपिक हुआ करता था, बट जो अदर लॉज वाला टॉपिक हुआ करता है उसके अंदर बेसिकली 4 to 5 चैप्टर्स ही हैं, जिसके अंदर जो जनरल क्लॉजेज है और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है आप उसको चाहे कितना भी अच्छे से पढ़ लो, बेसिकली आपको थोड़ा सिलेक्टिव स्टडी उधर लेके चलना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि आप जितने भी PYQs है, जितने भी MTP में क्वेश्चंस है आप उनको ही रीड करके जाओ, और वो भी ऐसे नहीं कि सारे ही आप रीड कर रहे हो, वो क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि हाँ काफ़ी टाइम से रिपीटेडली आस्क नहीं करे गए हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ICAI ज़्यादा वही सोचता है कि हाँ भाई बच्चे यही करके आएगा, वो नहीं देता है वो चीज़। रही बात फेमा की, तो फेमा में भी हमारा वो जो है वो CA फाइनल का है, तो ICAI आपको आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको
आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, तो जो स्टिक टू द मॉड्यूल, जो मॉड्यूल के अंदर जिस तरीके की क्वेश्चंस गिवन है या जितने भी स्टडी मैट में गिवन है, आप वो करके जाओ, दैट इज़ इनफ फॉर द अदर लॉज। और रही बात अगर आप उसके जो मेन कंपनी लॉ है, लास्ट डे के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को पकड़ो जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब जैसे प्रिलिमिनरी वाला जो चैप्टर है, जो इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर है, यूजुअली बच्चे स्टार्टिंग से ही वही चैप्टर पढ़ जाते हैं, क्योंकि और वो काफ़ी टाइम रिवाइज कर चुके होते हैं, तो बच्चों की वो ग्रिप बन जाती है, जिसकी वजह से आखिरी के जो चैप्टर्स है जिसमें अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज हो गया या ऑडिट वाला जो चैप्टर हो गया, वहाँ तक आते आते बच्चे बहुत ज़्यादा कैटेगरी वाले हो गए जो बोला करते हैं कि कंपनी ऐड के पीछे वाले चैप्टर हो गए, अदर लॉज हो गए, तो ये सब आखिरी दिन कवर हो गया था। जी सर, चार्ट्स में से कवर किया था आखिरी दिन। यस सर, क्योंकि स्टार्टिंग से कवर करते आ रहे थे, उनमें मार्किंग्स कर रखी थी, तो उन्हें मार्किंग कर रखी थी और उसी से कवर हो गया। चलो, आई होप बाद जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आपको उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा लॉ के पेपर से। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।